नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो आम आदमी पार्टी के भीतर मची उठापटक और उसके नेताओं पर हो रही ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के खबरें आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुख्यमंत्री आवास चारों तरफ से किले में तब्दील कर दिया गया है। अंदर के लोग अंदर हैं, बाहर के लोग बाहर हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का स्टाफ भी अंदर नहीं जा पा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से घेरेबंदी कर रखी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के जो नेता हैं, उनका दावा है कि आज ही अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी कर सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पहली लेयर के जो लीडर हैं, जो सबसे ऊपरी लेयर के जो लीडर हैं, वो सारे अंदर जा रहे हैं और अब केजरीवाल बचे हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, वो भी तब जब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए डिस्कशन में। अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम सारी खबरें आ रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद में सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब केजरीवाल। लगातार मतलब उनको उभरने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, पूरी जो एक लाइन है, जो सूत्र है, वो जाता है दिल्ली शराब घोटाले की तरफ। उस जो नीति आई थी, नई नीति शराब नीति लेकर के आई दिल्ली सरकार, और उसके बाद ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनकी सैद्धांतिक सहमति थी। तो कई चीजों को एक के बाद एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पिरोया गया है। संजय सिंह जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी को, उनको भी उसमें लाया गया। तो ये सब लोग ईडीआई के जो पूछताछ का जो दायरा है उसकी सूची में आते हैं। 3 लोग तो जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि बैकबोन है आम आदमी पार्टी के, राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में सब कुछ वही है। तो अगर वो मान लीजिए, आप सोचिए एक बार की कि अगर वो जेल चले गए, और जैसा कि ईडी कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, अगर भाई पुख्ता सबूत नहीं होता तो इतने दिनों से मनीष सिसोदिया क्यों जेल में है? तो कुछ तो है ईडी के पास। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी? चुनाव सर पे है, लोकसभा का चुनाव। तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल शायद बचने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी टाला जाए, ईडी के सामने जाने क्या से आम बचा आदमी जाए। पार्टी इस पूरी घटनाक्रम को एक इवेंट की तरह पेश करना चाह रही है? क्या उसको यह पता चल गया है कि केजरीवाल की अब गिरफ्तारी हो जाएगी, केजरीवाल बच नहीं पाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाए या एक इवेंट का रूप दिया जाए कि उसको कहीं ना कहीं फायदा मिल सके, सिंपैथी गेन हो सके? देखिए, इससे पहले भी हुआ है। मनीष सिसोदिया किस तरह हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन लेके और लोगों का पैर छू करके पूजा करके पूरा एक इवेंट बनाया गया उसको जब वो गए। संजय सिंह का भी यही हुआ। तो अरविंद केजरीवाल देखिए, आधुनिक राजनीति के बहुत बड़े मास्टरपीस है वो। उनको पता है कि कैसे करना चाहिए। जो व्यक्ति बीजेपी से इस कदर लड़ रहा है सीधे सीधे तौर पे, तो उसको पता है कि राजनीतिक नुकसान और फायदा कहाँ लिया जा सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात अंदर खाने आ चुकी है कि गिरफ्तारी देर से बेर होनी ही होनी है। पूछताछ के लिए जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। उसको जितना लंबा टाला जा सकता है टाला जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का ये विषय बना रहे और आम आदमी पार्टी को लेकर के सहानुभूति आम आदमी के बीच में जाए। फायदा किसका ज्यादा होगा, कांग्रेस का या बीजेपी का, अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं? देखिए, अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत, देखिए, दो तरीके से सोचा जा सकता है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ है, ठीक है? तो कांग्रेस के नेताओं की जो बयान आ रहे हैं, आप उसका विश्लेषण कीजिए। वो तो चाह रहे हैं कि आप जल्दी जाओ, जल्दी गिरफ्तार हो, पीछा छूटे। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए। अगर सीबीआई बुला रही है पूछताछ के लिए तो पूछताछ करने से डर कैसा, जाना चाहिए, अपना पूछताछ का सवालों का सामना करना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं सोनिया और राहुल सब गए ईडी के सामने।
इनको भी जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस तो मन ही मन ये चाह रही है, हाँ। भले खुल के ना बोल पाए। इंडिया ब्लॉक के भाई सदस्य हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस के लोग चाह रहे होंगे कि भाई हमारा सबसे ज्यादा नुकसान अगर उत्तर भारत में किसी ने किया है, पंजाब में किया है, गुजरात में किया है, दिल्ली में किया है, तो आम आदमी पार्टी ने किया है। तो ये जाए ताकि लोकसभा के लिए हम खुल करके अपनी बैटिंग करें। हमसे दिल्ली छीनी, हम आपसे दिल्ली छीन लेंगे। हाँ, तो इसकी लड़ाई है। तो ये कांग्रेसी नेता अंदर खाने ये चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं तो उनको एक शेल्टर भी मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो एक जो लोकतांत्रिक जो बातें होती हैं कांग्रेस की तरफ से वो आ रही हैं कि भाई जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन मन ही मन सब चाह रहे हैं कि वो जाए, ईडी के सामने उनके गिरफ्तारी हो। बीजेपी का इसमें एक फायदा यह है कि इंडिया ब्लॉक जब टूटेगा, इंडिया ब्लॉक में अरविंद केजरीवाल एक मजबूत धुरी है, अगर वो अलग होंगे तो सोचिए कि बहुत सारे ब्लॉक फिर अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे और फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा। केजरीवाल के रहने से मुझे लग रहा है, जाने से, अगर जेल जाते हैं केजरीवाल तो मुझे लगता है कि पंजाब और दिल्ली दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है इंडिया अलायंस के भीतर। तो अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 24 के लिए दावेदारी कांग्रेस की बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी इन दोनों सीटों, क्योंकि 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं और मेरे ख्याल से 13 सीटें 13 पंजाब में हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती है, कमजोर होती है, चाहे वो किसी भी वजह से कमजोर पड़ती है, तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे मिलेगा। लेकिन ये कह पाना कि बीजेपी के मुकाबले वो जो उनका फायदा है वो कितना स्टैंड करेगा, ये थोड़ा सा अप्रत्याशित होगा। बीजेपी की इस समय जो लहर चल रही है, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी बात कह रही है अपनी, तो कांग्रेस ये सोच सकती है कि भाई अगर ये जाएंगे तो इनका फायदा हमको होगा। लेकिन बीजेपी के मुकाबले बतौर इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये अभी अप्रत्याशित होगा। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल करके लड़ते हैं तो शायद बीजेपी के मुकाबले में आ सकते हैं। तो कांग्रेस देखिए, बतौर राष्ट्रीय पार्टी, बतौर इंडिविजुअल कांग्रेस अपना संगठन वो चाहती है कि वो अपना अस्तित्व बना के रखे, क्योंकि ये गठबंधन फौरी तौर का है, ये सबको पता है। भविष्य में सबको अलग अलग राजनीति करनी है और इसीलिए कांग्रेस, देखिए जो बयान आ रहे हैं, आज कांग्रेस की बैठक भी है, सब चाह रहे हैं, हर स्टेट से आ रहा है कि हम इतना लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस खुद चाहती है कि हमको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलना चाहिए। वो हर स्टेट में अपना अलग अलग अलायंस चाह रही है। एक आखिरी सवाल जो अक्सर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो अक्सर कहते हैं कि ईडी का जो इस्तेमाल है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने जो चुनावी गुणागणित है उसको ठीक करने के लिए, वो हिसाब किताब ठीक करने के लिए बड़ा सही अनुपात में इस्तेमाल करती है। झारखंड में कहा जा रहा है हेमंत सोरेन, बिहार में तेजस्वी यादव से कल ईडी की पूछताछ होनी है, 5 तारीख का वक्त दिया था, आज 4 तारीख है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को चुनाव के वक्त नोटिस दिए गए, समन दिए गए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एजेंसियों को कंट्रोल कर रही है, ईडी जैसी संस्था को? देखिए, ये आरोप लगता है, मतलब बतौर पत्रकार मैं क्या सोचता हूं, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बड़ा परसेप्शन, बड़ा नैरेटिव है विपक्षी पार्टियों का और आम लोगों का भी कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी थोड़ा ज्यादा कर रही है। ईडी का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि लोग डर करके रहें। लोग जो भाजपा के लिए खड़े हो रहे हैं, जो मुसीबत बन रहे हैं, वो शांत हो जाए। आप देखिए कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, कुछ कर ही नहीं कर। चुनाव अगर सर पे है और आपका लीडर है वो जेल में है, तो पार्टी तो वहीं खत्म हो जाती है, वहीं दब करके बैठ जाती है। तो अरविंद केजरीवाल, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, बाउंस बैक भी कर सकते हैं। आप ये समझिए, एक नैरेटिव ये भी है प्रशांत, चलते चलते बताना जरूरी है, बीजेपी का एक नैरेटिव ये भी लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, कि अगर आम आदमी पार्टी शहीद बनेंगे ना, आप देखिए गुजरात में शायद वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। गुजरात में जो 6% वोट शेयर आम आदमी पार्टी ले गई, वो किसका ले गई? कांग्रेस का ले गई, कांग्रेस का नुकसान। तो ऐसे अगर आम आदमी पार्टी मजबूत बनती है उत्तर भारत के 2-3 राज्यों में, तो नुकसान किसका होगा? आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत हाइपोथेटिकल है ये। लेकिन ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल यहां से 2 चीजें होंगी, या तो शहीद बन करके बाउंस बैक करेंगे, या तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
या फिर भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल में कोई डील चल रही है और मामला फंस गया है किसी एक पॉइंट पर आकर के, इस वजह से ये एक्शन हो रहा है? देखिए, गॉड नोज ये क्या अंदर खाने है कि बहुत ऊपर की राजनीति, बहुत आला दर्जे की राजनीति है ये। अरविंद केजरीवाल भी, मैंने कहा ना कि आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है उसके चाणक्य हैं, वो भी अपने उनको भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। या तो यहां से शहीद बनेंगे या तो वो अपनी पार्टी के साथ ठंडे बस्ते में चले। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी कथित घोटालों का हर पेज पलट रही है। शराब घोटाला पलट रही है, वो दिल्ली में नकली दवा के घोटाले को भी पलट रही है, और वो मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का भी घोटाला पलटने की कोशिश कर रही है। और एक बहुत अहम रोल, जो की रोल है, वो दिल्ली के उपराज्यपाल उसमें अदा कर रहे हैं। अगर ये सच है तो वाकई में जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में दिल्ली से लेकर के पंजाब तक और गुजरात तक आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहती है। और इसमें देखने वाला सबसे बड़ा अहम पॉइंट होगा कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बैकिंग की जा रही है ईडी के लिए कांग्रेस के नेताओं के बयानों से, तो कम से कम यही लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सारे वीडियो इस तरीके के आपको सबसे पहले मिलें। और ये वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।